देखिए आज क्लास 9 का क्वेश्चन को लगाते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। क्लास 7 का भी क्वेश्चन किया जाएगा, अभी फिलहाल क्लास 9 का क्वेश्चन है। दुर्गा पूजा के बाद शायद क्लास 7 का भी करेंगे क्वेश्चन को। क्लास 7 वाला भी देखते रहना है, कुछ ना कुछ सीखने को लिए मिलेगा। ठीक है, पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि किसी घनाकार पिंड का विकर्ण 7√3 मीटर है तो इसका पूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करें। मतलब कि बोल रहा है विकर्ण दिया हुआ है घनाभ का, बोल रहा है क्या क्षेत्रफल निकाले, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले और आयतन निकाले। अगर विकर्ण के स्थान पे भुजा दिया हुआ रहता तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल रहता तो हम आयतन भी निकाल लेते हैं, आयतन बराबर भुजा क्यू बैठा लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो दिया है घुमाकर क्वेश्चन, विकर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चा का माइंड है ना टेस्ट करने के लिए ये सब क्वेश्चन देता है, ताकि बच्चा कहाँ तक सोच सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है, विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या दिक्कत है। घन का विकर्ण है तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला लगा लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण का फॉर्मूला आता है √3 गुना भुजा, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और विकर्ण कितना दिया हुआ है, देखिए विकर्ण दिया हुआ है 7√3। यहाँ लिखते हैं विकर्ण के स्थान पे, घन का विकर्ण ही है दिया हुआ, घन का विकर्ण के स्थान पे लिखते हैं 7√3 बराबर √3 गुना भुजा। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये √3 है ना, और ये भी √3 है। √3 और √3 काट देते हैं, मतलब भुजा बराबर कितना बचता है 7 है ना। तो मेरा भुजा बराबर आ गया 7, डायरेक्ट लिख देते हैं भुजा बराबर 7। अब भुजा निकल गया है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, आयतन भी निकल जाएगा। अभी जस्ट बताएं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल, दोनों बोलते हैं क्षेत्रफल, बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। कर लेंगे 6 गुना भुजा कितना निकला है 7। अच्छा, कोई बोलेगा क्या चीज़ में निकला है सर 7, मीटर में सेंटीमीटर में। अगर विकर्ण मीटर में दिया हुआ है तो भुजा भी तो मीटर में ही निकलेगा, तो मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा। तो 7 लिख देते हैं, 7 का स्क्वायर। लास्ट में बैठाया जाएगा मीटर या मीटर क्यूब, ठीक है, या मीटर स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, 7 का स्क्वायर 7×49, 6 गुना 49। अब ये भी तो कर लोगे, देखो 49 गुना कुछ नहीं, 49 गुना 6 करना है। 9 छक 54, 54 का 4, हाथ में रहा 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 294। अच्छा, क्षेत्रफल निकला है तो मीटर स्क्वायर, 294 मीटर स्क्वायर है ना। ये मेरा क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, ये मिटा देते हैं, गुना जो किए हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, 294 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया है। अब आयतन निकालना है घन का। ठीक है, घन का आयतन बराबर, अच्छा घन का आयतन बराबर फॉर्मूला अभी जस्ट हम बताए हैं कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू है ना। तो भुजा, ये तो मेरा इसका आंसर है, उसको रहने दो, भुजा क्यू। ठीक है, इसका घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू या फिर भुजा क्यू। ठीक है, देखिएगा आयतन, अभी भुजा जस्ट बताए हैं 7 निकला है, तो 7 का क्यू कर देंगे। अब 7 का क्यू याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए 7 49 होता है, तो 49 गुना 7 कर देना है। ठीक है, 9 छक 54, 9 7 63 का 3, हाथ मेरा 6। ठीक है, 7 छक 42, 7 चौक 28, 6 नहीं 7 चौक 28 और 6 30 34 343 343
अच्छा 343 ये आयतन निकला है, ठीक है। तो आयतन को हम जब भी लिखेंगे तो मीटर क्यू में लिखेंगे या फिर